ऐसे ही मंगा एक्सप्लेनेशन हिंदी में बने के लिए हमारी दबजिन मंगा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। यह सब एक ऐसे शहर में शुरू होता है जो पूरी तरह से अराजकता में डूबा हुआ है, जहां हर तरफ लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। तभी हमारे नौजवान को एहसास होता है कि मामला कितना गंभीर है और वह खुद से कहता है कि उसे जल्दी करना होगा। इसी बीच बालकनी पर एक लड़का शिकायत कर रहा है कि उसकी कॉफी बहुत कड़वी है और अपने नीचे मौजूद राक्षसों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। लैपटॉप पर लीग ऑफ लीजेंड्स खेल रहा कोई व्यक्ति चिल्लाकर कहता है कि उसने न्यूज में देखा कि लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। लेकिन हमारे नायक को इसकी कोई परवाह नहीं, बस अपने साथियों के शोर की शिकायत करता रहता है। फिर वह अपने साथी, जिसकी सेहत कमजोर है, से पूछता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड आसपास है जो उसे एक छोटा सा प्यार का काट दे। दोस्त जवाब देता है कि वह जरूर कोई भूत प्रेत होगा, क्योंकि वह उसी पल उसे काट रही है। फिर हम उस लड़के की गर्लफ्रेंड को देखते हैं और वह उससे कहता है कि वे जो कर रहे हैं उसे बंद न करें। हालांकि जब वह पलटता है तो लड़का देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक अजीबोगरीब जीव में बदल गई है और वह पूरी तरह से डर जाता है। टीम का साथी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन हमारा नायक उसे चिंता न करने के लिए कहता है और जैसे तैसे वह अपनी बेकार टीम से छुटकारा पाकर जीत हासिल कर लेता है। लेकिन उसके तुरंत बाद उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है। कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। अपना परिचय उसकी पड़ोसी लियू वेईवेई के रूप में देता है और उससे दरवाजा खोलने की विनती करता है। जब वह जवाब देता है तो वह अपनी घबराई हुई पड़ोसी को बाहर कुछ पागल लोगों से छिपने के लिए मदद मांगते हुए पाता है। हमारा एमसी कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन एक शर्त पर, और उसे पहले अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। लड़की मान जाती है, उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर वह उसकी मदद करेगा तो वह उसकी हर बात मानेगी। अचानक वह बिना एक पल भी सोचे लड़की पर एक तेज और निर्णायक वार करता है और इसी तरह वह ज़ॉम्बी पड़ोसी को मार गिराता है और सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जो उसके खात्मे की पुष्टि करता है। इसके बाद वह युवक जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई और मुसीबत उसके घर में न घुस आए। फिर हमें एक फ्लैशबैक मिलता है जहां हमारा एमसी बताता है कि वह कोई चुना हुआ इंसान नहीं बल्कि एक आम आर्किटेक्ट है। वह आगे कहता है कि एक दुर्घटना ने उसे इस प्रलय में धकेल दिया, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता। फिर उसे याद आता है कि उसने अपने पड़ोसी की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन वह रूप बदलकर उसकी गर्दन पर काट लेती है। जैसे ही वह हमेशा के लिए बाहर निकलने वाला था, ज़ॉम्बी सर्वनाश उत्तरजीविता प्रणाली सक्रिय हो गई। इसके साथ ही एक स्क्रीन दिखाई दी जिस पर उसके आंकड़े दिखाई दे रहे थे और उसने देखा कि उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई थी। वर्तमान में वापस आकर उसे एहसास हुआ कि अपने पड़ोसी को मारने का इनाम सिस्टम में एक अंक था। हालांकि शोर एक और राक्षस को आकर्षित करता है जो जमीन पर पड़ी लड़की को खाना शुरू कर देता है। यह विचित्र कई आंखों वाला जीव हमारे युवक की उपस्थिति को भांप लेता है और उसकी ओर मुड़ता है। बिना कुछ सोचे समझे राक्षस नायक की ओर दौड़ पड़ता है ताकि उसे अपना अगला भोजन बना सके, लेकिन हमारा लड़का एक ही साफ शॉट से उसे खत्म कर देता है और उसे एक और पॉइंट मिलने का नोटिफिकेशन मिलता है। फिर वह पड़ोसी की तरफ देखता है, सोचता है कि वह उसे वहां यूं ही नहीं छोड़ सकता ताकि और ज़ॉम्बी आकर्षित हो जाए। कुछ देर बाद हम उसे थका हुआ देखते हैं, चारों ओर राक्षसों का एक ढेर जिन्हें उसने अकेले ही हराया था। तभी उसे जमीन पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है और वह सोचता है कि उसकी पड़ोसी की लाश वहां क्यों नहीं है। तभी हमारी एमसी को एहसास होता है कि उसे पहले भी काटा जा चुका होगा और वह आह भरता है, यह सोचकर कि अब तो कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दालान में फैली गंदगी को देखकर वह शिकायत करता है कि सब कुछ बदबूदार हो जाएगा और अगर किसी ने उसे ऐसे देख लिया तो बहुत बुरा होगा। इसके साथ ही हमारा नौजवान सभी लाशों को एक साथ बांधने का फैसला करता है ताकि वह एक ही बार में उनसे छुटकारा पा सके। फिर वह ज़ॉम्बी के उस बड़े से झुंड को अपने अपार्टमेंट से बाहर घसीटने लगता है, लेकिन आधे रास्ते में ही वह रुक जाता है जब उसे एक अंधेरे गलियारे से आती एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आगे उसे व्हीलचेयर पर किसी व्यक्ति की आकृति दिखाई देती है और वह सतर्क हो जाता है। वह आकृति कई आंखों वाला एक विचित्र राक्षस है जो एक बहुत ही भयानक दहाड़ता है। बिना समय गंवाए वह प्राणी हमारे युवक पर हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। हालांकि हमारा एमसी आसानी से अपना बचाव करता है और अपने पड़ोसी को पहचानकर पलटवार की तैयारी करता है। राक्षस को हराने के बाद वह मजाक में कहता है कि बूढ़ा आदमी जानबूझकर उसे व्हीलचेयर देने आया था, इसलिए हमारा एमसी बंधे हुए शवों को कुर्सी पर रखता है और अपने दिवंगत पड़ोसी को अप्रत्याशित मदद के लिए धन्यवाद देता है। लाशों से छुटकारा पाने के बाद वह व्हीलचेयर को अपार्टमेंट 203 के सामने छोड़ देता है। बाहर आकर उसे लगता है कि भले ही उसे सर्वनाश में विश्वास नहीं था, फिर भी उसे कुछ सामान इकट्ठा करना है। लाशों को देखकर वह युवक शिकायत करता है कि अकेले रहना कितना बुरा लगता है क्योंकि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तभी वह अपना सिर घुमाता है मानो उसे लगा हो कि कोई उसे देख रहा है।
बालकनी में उसे एक गंजा आदमी दिखाई देता है और वह पहचान जाता है कि वह पड़ोसी के उपद्रवी का बेटा है। गंजा आदमी उसे एक अजीब सी मुस्कान के साथ घूर रहा है जो किसी भी तरह से अच्छा एहसास नहीं देती। हमारे एमसी को याद है कि इस लड़के ने उसे पहले एक चोरी की साइकिल के लिए परेशान किया था। वर्तमान में वह युवक रूखेपन से पूछता है कि क्या पड़ोसी उससे कुछ चाहता है। गंजा आदमी उस लड़के की हिम्मत देखकर हैरान होता है और सोचता है कि क्या उसे राक्षसों को आकर्षित करने का डर नहीं है। लेकिन उसे लगता है कि यह वाकई एक अच्छी बात है और वह किसी न किसी तरह उस बच्चे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने को तैयार हो जाता है। फिर गंजा आदमी एक तख्ती दिखाता है और उस युवक से खाना लाने को कहता है क्योंकि उसे भूख लगी है। नायक बिना कोई कारण बताए बस पलट जाता है और उसकी बात ठुकरा देता है। बच्चे की अप्रत्याशित नई पेशकश से वह स्पष्ट रूप से नाराज हो जाता है। वह एक नया तरीका अपनाता है, उसे आश्रय देने और अपने साथ एक गुप्त अड्डे पर जाने का मौका देने की पेशकश करता है। हालांकि हमारा युवक एक बार फिर बिना सोचे समझे उस आदमी के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। इस पर गंजा आदमी गुस्से से भर जाता है और कागज को कुचल देता है, यह सोचकर कि हमारे आदमी को पता ही नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है। वह चिल्लाता है कि वह हमारे मुख्य कलाकार की इच्छा पूरी करेगा और बालकनी से चीजें फेंकना शुरू कर देता है। नायक शांत और स्थिर रहता है जबकि उसके चारों ओर प्लेट के टुकड़े बिखर रहे हैं। शोर सुनकर कुछ राक्षस हमारे जवान की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वह जरा भी नहीं हिलता। गंजा पड़ोसी हंसते हुए कहता है कि क्या वह भाग भी नहीं सकता। एक तेज चाल से हमारा एएमसी उन दोनों जीवों को मार गिराता है और उन्हें खत्म करने के लिए सिस्टम पॉइंट्स प्राप्त करता है। यह देखकर गंजा आदमी हैरान रह जाता है और सोचता है कि वह अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। फिर वह आखिरी राक्षस की ओर इशारा करता है और कहता है कि इस बच्चे को उसकी बात न मानने का पछतावा होगा। लेकिन हमारे एमसी ने उस राक्षस को पहले ही पकड़ लिया था और आत्मविश्वास से उसे अपने कंधों पर उठाए हुए है। फिर वह उस राक्षस को बालकनी की ओर फेंक देता है और पड़ोसी से कहता है यह उसके लिए एक छोटा सा तोहफा है। गंजा आदमी यह दृश्य देखकर डर जाता है और हताशा में चीखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उड़ते हुए ज़ॉम्बी का क्या करे। फिर वह प्राणी उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जबकि वह डर के मारे जड़ हो जाता है। इस बीच हमारा नौजवान अपनी बाइक पर सवार होकर अपने पड़ोसी की चीखों को अनदेखा करते हुए चला जाता है। वह आगे बढ़ता रहता है, एक सुपरमार्केट से गुजरता है और कुछ ज़ॉम्बी मार्कर पॉइंट्स कमाता है। दुकान के अंदर वह सामान से भरा एक बैग उठाता है और कैशियर से कहता है कि वह सब ले जा रहा है। वापस लौटते हुए उसे लगता है कि रसद और बीज तो चल जाएंगे, लेकिन उसे एक बेहतर हथियार की जरूरत है। इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ रसोई का चाकू ही काफी नहीं है और वह यह बात अच्छी तरह जानता है। सड़क पर देखते हुए उसे एक आवाज सुनाई देती है और एक आती हुई गाड़ी की रोशनी दिखाई देती है और वह सोचता है कि यह क्या है। इंजन की आवाज ज़ॉम्बी के एक विशाल झुंड को आकर्षित करती है जो सड़क की ओर दौड़ता है। तभी हमारा नौजवान खुद को एक विशाल बस के सामने खड़ा पाता है जो उसके ठीक पास आकर रुकती है। वह अपनी आंखों को तेज हेडलाइट्स की लाइट से बचाता है और ऐसा लगता है जैसे उसे पहचान आ गया हो कि गाड़ी के अंदर कौन है। फ्लैशबैक में हम एक महिला को एक आदमी से बच्चे से छुटकारा पाने की शिकायत करते हुए देखते हैं। पिछली सीट पर एक छोटा लड़का एक टेडी बियर को गले लगाए रो रहा है और अपनी मां और फैन को पुकार रहा है। महिला उसके रोने से चिढ़ जाती है और लड़के पर चिल्लाती है, धमकी देती है कि अगर वह चुप नहीं हुआ तो उसे मार डालेगी। फिर वह स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेती है और ड्राइवर को रुकने के लिए कहती है ताकि वह उसे समझा सके। ऐसा करते ही वह आदमी गाड़ी पर से नियंत्रण खो देता है और वे एक अपरिहार्य दुर्घटना की ओर बढ़ जाते हैं। यह दृश्य सामने आते ही छोटा लड़का डर के मारे देखता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और बस ऐसे ही उनकी कार पूरी ताकत से बस से टकरा जाती है, जिससे एक जबरदस्त टक्कर हो जाती है। वर्तमान में वापस बस ड्राइवर मजाक में पूछता है कि क्या हमारा नौजवान साथ में सवारी चाहता है, लेकिन वह तुरंत अपना मन बदल लेता है और कहता है कि वह उसे सवारी नहीं देगा और हंसते हुए उसे ज़ॉम्बी के लिए छोड़ देता है। लेकिन नायक हिलता नहीं और बस गाड़ी को घूरता रहता है, चाकू कसकर पकड़े हुए। बस के अंदर चश्मा पहने एक छात्र कहता है कि उन्हें हमारे नौजवान की मदद करनी चाहिए। फिर ड्राइवर चाकू निकालता है और उस बेवकूफ को धमकाता है कि उसने उसे क्या करना है यह बताने की कोशिश की थी। ड्राइवर छात्र को धमकाते हुए कहता है कि वह पहले छात्रों का फायदा उठाता था, लेकिन अब वही जिम्मेदार है। एक शरारती मुस्कान के साथ वह कहता है कि चूंकि वह बेवकूफ इतना दयालु है, इसलिए वह उसे आरएमसी में भर्ती होने के लिए भेज देगा। जैसे ही बेवकूफ को बस से नीचे फेंका जाता है, वह बदमाश तेजी से भाग जाता है। रियर व्यू मिरर से आप देख सकते हैं कि हमारा नौजवान अभी भी उसी जगह खड़ा है, सब कुछ देख रहा है। ड्राइवर उस पर हंसता है,
सोचता है कि वह बच्चा बेवकूफ है जो चाकू से लड़ने की बात सोचता है, लेकिन नायक दृढ़ता से कहता है कि वह यहां बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर उसे अपनी मां का वादा याद आता है कि जब वह एक अच्छा और बहादुर वयस्क बन जाएगा तो वह वापस आ जाएगी। उस वादे को निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित आरएमसी दृढ़ निश्चय और सटीक चाल के साथ कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है और अपना रसोई का चाकू बस की ओर फेंकता है। चाकू हवा में उड़ता है और गाड़ी के पिछले टायर पर सीधा लगता है, जिससे वह तुरंत फट जाता है। इसके साथ ही बस नियंत्रण खो देती है और एक खंभे से जोर से टकराती है, जिससे विंडशील्ड टूट जाता है। ड्राइवर उछलकर जमीन पर गिर जाता है, दर्द से तड़पता है और मदद की भीख मांगता है। हमारा एक नौजवान अपनी बाइक पर आता है और वह मदद की गुहार लगाता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसकी गलती थी। आरएमसी कहता है कि उसे कोई अफसोस नहीं है, बस उसे अकेले अपनी जान गंवाने का डर है। मुस्कुराते हुए वह उसे बताता है कि उसके ज़ॉम्बी दोस्त आ गए हैं और वह उन्हें अकेला छोड़कर थोड़ा मजा करने जा रहा है। ड्राइवर असमंजस में चीखता है, उसे समझ नहीं आता कि वह युवक क्या कह रहा है, और बेतहाशा मदद की गुहार लगाता है। तभी कई आंखों वाला एक राक्षस प्रकट होता है और उस पर बेरहमी से हमला करता है, जबकि वह दर्द से चीखता है। कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी बस को घेर लेते हैं और ड्राइवर को पूरी तरह निगल जाते हैं। आरएमसी बिना पीछे मुड़कर देखे बाइक से आगे बढ़ता रहता है और इस अफरा तफरी को जारी रहने देता है। एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि इन सब के बाद उसकी ताकत काफी बढ़ गई है। अचानक एक इमारत की खिड़की से एक बच्ची के साथ एक महिला उसे आवाज देती है और उसे इंतजार करने के लिए कहती है। वह अपनी बाइक रोककर पूछता है कि उसे क्या चाहिए, यह देखते हुए कि बच्ची बहुत भूखी लग रही है। महिला घुटनों के बल बैठ जाती है और थोड़ा खाना मांगती है और बताती है कि उसके पति का देहांत हो गया है और उनके पास कुछ भी नहीं है। फिर वह उसे कुछ कद्दू और खरबूजे देता है, जिसे देखकर महिला हैरान रह जाती है। वह उसे ध्यान से देखता है और उसके अपार्टमेंट के अंदर कुछ दिलचस्प नजर आता है। उसे महिला के पीछे की दीवार पर एक बहुत ही सुंदर सजावटी तलवार लटकी हुई दिखाई देती है। महिला बताती है कि यह तलवार उसके दिवंगत पति की थी और सुरक्षा के तौर पर उसे तलवार भेंट करती है। चेहरे पर मुस्कान ली वह उपहार स्वीकार करता है और महिला की दयालुता और नए हथियार के लिए धन्यवाद देता है। वह अलविदा कहता है और चला जाता है, जबकि छोटी बच्ची अपनी मां से पूछती है कि क्या वह आदमी थोड़ा अजीब नहीं था। बाहर आकर वह अपनी नई तलवार की तारीफ करता है और कहता है कि राक्षसों पर इसका इस्तेमाल करना बहुत संतोषजनक होगा। तभी अचानक एक महिला इमारत की ऊंची मंजिल से छलांग लगाती है। हमारा आदमी जमीन पर पड़ी उस महिला को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है, जो अभी अभी मरी है।